हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्यूरियस एकेडमी। और आप सबका वेलकम है हमारे चैनल पे। और नए सेशन स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आप क्वेश्चंस ढूंढते रहोगे, फिर तो क्वेश्चंस ना ढूंढने पड़े ना आपको एनसीईआरटी के। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हर एक चैप्टर का क्लास 9 टू क्लास 12 तक के सब बच्चों के लिए जितने भी एनसीईआरटी के सोल्यूशन है वो आपको सारे यहाँ पर हम डालने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे। और आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। और ना सिर्फ क्वेश्चन, हम इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे चैप्टर का। ठीक है, बिकॉज जो मैथमेटिक्स है, जब आप समझोगे चीज़ों को, इंट्रोडक्शन आप चैप्टर्स का अच्छे से करोगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का, तो आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा। और फिर आपको कभी भी आगे तक, है ना, जब आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आपके जो मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएंगे। क्योंकि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं कि सर सोल्यूशन तो देख लेते हैं, जब भी समझ भी आ जाता है तो बाद में भूल जाते हैं सोल्यूशंस को। तो भूल इसलिए जाते हो बिकॉज आप उसकी बैकग्राउंड को नहीं समझते। आप सिर्फ जो लिखा हुआ है उसको आपने देखा, सोचा थोड़ी देर और याद कर लिया आपने। लेकिन याद करने वाली चीज़ नहीं है मैथमेटिक्स, है ना। कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। बट अदरवाइज आप चीज़ों को समझोगे, लॉजिक उसमें अप्लाई करोगे और आपको बहुत ईजी लगने लगेगा फिर। तो हमारी कोशिश यही है, जो ये मटेरियल आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं उसकी कोशिश यही है कि आपके टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो, आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग बने। ठीक है, तो इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 9th क्लास का नंबर सिस्टम चैप्टर है हमारा, एक्सरसाइज 1.1 उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम भाई। तो सबसे पहले देखो, नंबर सिस्टम जो हम पढ़ेंगे तो पहले थोड़ा सा नंबर्स का नॉलेज लेंगे हम। ठीक है, कि किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है नेचुरल नंबर। तो ये आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो कि 1 2 3 4 इस तरीके से सो ऑन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। तो 1 से लेके सबसे छोटा नंबर कौन सा, नेचुरल नंबर 1। और फिर बड़ा तो इन्फिनिटी है, खत्म ही नहीं होता। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है होल नंबर्स की। ठीक है, अब होल नंबर्स जो हमारे हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स ही होते हैं सारे, बस जीरो इंक्लूड हो जाता है। तो जीरो आ गया इसके अंदर। ठीक है भाई, होल नंबर भी हमारा काफ़ी आसानी है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट जो है हमारे नंबर्स वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होता है, ये ज़ीरो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे करके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और इसके पीछे भी आप जाते रहोगे कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये वाले जो जितने भी सेट है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि जो नेचुरल नंबर है इस तरफ, ये कहलाते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि राइट साइड टू द जीरो, जीरो के राइट साइड वाले जितने भी नंबर्स हैं ये सारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो के लेफ्ट साइड वाले जो भी होते हैं ये सारे हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब क्वेश्चन ये आया कि भाई जीरो क्या होता है, फिर बीच में बच गए तो जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है ना नेगेटिव इंटीजर्स में आता है। बट अगर मैंने लिख दिया, अगर मैं ये वाला पूरा सेट लेता हूँ तो ये होता है नॉन नेगेटिव। ये कैसे होता है, नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव में हमारे जीरो से लेकर कहाँ तक आ जाएंगे, इन्फिनिटी तक आ जाएंगे। अच्छा, अगर मैं सेट लेता हूँ जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक का, तो ये कहलाते हैं मेरे नॉन पॉजिटिव। ये कैसे हो जाते हैं, नॉन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं है तो उसमें जीरो भी आ गया और नेगेटिव भी आ गए। और नेगेटिव नहीं है उसमें क्या आ गए, जीरो भी आ गया और पॉजिटिव आ गए। तो बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, वहाँ जीरो इंक्लूड होता है नॉन नेगेटिव में, और पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड नहीं होता। तो बच्चों को ये पता नहीं लगता कई बार कि ऐसा क्यों था, तो उसका रीज़न ये है। ठीक है ना, तो ये कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए नॉन नेगेटिव वाले कैटेगरी में तो चला जाएगा, ये नॉन पॉजिटिव वाले में तो चला जाएगा, लेकिन वैसे नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये हमारे इंटीजर्स है। तो तीन हमने समझे यहाँ पे नंबर्स। ठीक है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के नंबर्स आते हैं, अब आपको वैसे लग रहा होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक तो सारे नंबर हमने डाल दिए यहाँ पे। तो सारे नंबर डाल दिए तो बचा तो कुछ भी नहीं, खत्म हो गई यहीं पे पढ़ाई, है ना। पर इतना नहीं है इजी, भाई मुश्किल भी नहीं है वैसे तो। देखो, नेक्स्ट आते हैं आपके रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्या आएंगे आपके, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, वो सारे नंबर्स जो पी बाय क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हों और क्यू की कंडीशन होती है क्यू जीरो ना हो, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे आप कहोगे कि ये भी तो रैशनल नंबर है 3 या ये 4, बिल्कुल है।
कुछ बच्चों को लगता है नहीं है, 3 कहाँ से रैशनल हो गया भाई, क्यू तो है ही नहीं इसके नीचे कुछ। बट आप 3 को ये नहीं लिख सकते 3/1, और 1 क्या है, ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। हो गया, यानी रैशनल नंबर था ये। तो फिर आपको ये सारे ही रैशनल नंबर है, तो फिर इंटीजर्स भी नहीं, तो ये तो इंटीजर्स तो है ही है। लेकिन अगर आप बात देखो 2 और 3, इसके बीच में एक नंबर आ गया 2.5, इससे बड़ा और इससे छोटा। और अगर इस 2.5 को अगर मुझे क्या करना है, रैशनल फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, 25/10 लिख सकता हूँ। इसका पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 आ गया, और इसको 5 से कट कर दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2। अब 5/2 में क्यू कितना हो गया मेरा, 2 हो गया, 0 से तो नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पी बाय क्यू की फॉर्म है, नंबर क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो एक चीज़ समझी हमने यहाँ से, क्या समझा भाई, कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, लिख दो यहाँ पे, लिख देता हूँ, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। ठीक है, तो जितने भी आपके यहाँ पर इंटीजर्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। बट जितने रैशनल नंबर हैं सारे, ऑल, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। कुछ तो होते हैं, ये भी तो रैशनल नंबर है, ये इंटीजर तो है, लेकिन सारे के सारे नहीं होते। ये वर्ड टू वर्ड आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। ऑल इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, है ना। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, सम रैशनल नंबर्स आर इंटीजर, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं कुछ रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं जो ये वाले हैं, बट सारे नहीं होते हैं। तो ये आ गया हमारा रैशनल नंबर्स। अब फिर वही क्वेश्चन आएगा कि बात खत्म होनी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ तक तो खत्म ही कर दिया हमने, बी बाई क्यू फॉर्म भी लिया है। अब क्या बचा, तो अब बचा रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। रैशनल के बाद क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर। चलो भाई इर्रेशनल देखते हैं। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं भाई, जो पी बाई क्यू फॉर्म में ना रिप्रेजेंट हो सके। अब आपको ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं रूट वाले नंबर, जैसे √21, रूट का 5, पाई, पाई बड़ा फेमस इटरेशन नंबर है, ठीक है ना। 3.14 नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं होता, चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, ठीक है। तो पाई एक इटरेशनल नंबर है, √5 इटरेशनल है, √21 इटरेशनल है। अब आप कहोगे √4 भी इटरेशनल होना चाहिए, √4 भी इटरेशनल होना चाहिए, बट √4 नहीं होता है इटरेशनल, क्योंकि जब √4 को आप सॉल्व करके लिखोगे तो इसको लिखते हैं 2 × 2, पेयर बन गया, रूट से बाहर निकाल सकते हो पेयर को, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ गई। 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2/1 करके लिख सकते हैं। तो ये तो मेरा पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा गया, पी की वैल्यू कितनी हो गई 2, और क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा गया, तो ये तो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। और हमें पता है कि रैशनल नंबर तो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे 4, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, है ना, 49, ये कुछ मैंने 8 का होता है, ये 9 का है, और ये 10 का है, यहाँ तक लिख दिया है ना। ये कंटिन्यूएशन में चलते हैं वैसे तो ये जितने भी होते हैं रूट वाले वैल्यूज, ये क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं और एक इंटीजर वैल्यू दे देते हैं, और इंटीजर वैल्यू को हम रैशनल नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये सारे रैशनल नंबर्स इरैशनल नंबर्स नहीं होते। तो लॉजिक है इसके पीछे का कि क्यों नहीं होता ये, है ना, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो ये नहीं होते हैं, ये होते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसका अगर मैं देखूँ, लिखूंगा 21 का, तो लिखूंगा 3 × 7, कुछ भी पेयर नहीं बन रहा, कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है, वैल्यूज एज इट इज अंदर है, तो ये हो जाएगा इरैशनल, ठीक है। बस अब ऑलमोस्ट डन पे है मामला। अब इन सब, अब बहुत सारी वैल्यूज हमने सीख ली, बहुत सारी चीज़ें सीख ली, तो अब इन सारी चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा करके लिखा जाए, तो उसे हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। इसे हम क्या बोल देते हैं, सबका मिक्सचर को रियल नंबर। जैसे मिक्स जूस होता है ना, वैसे ही रियल नंबर्स सारे नंबर्स का जूस है, सबको एक साथ डाल दिया इसमें, और वो बन गए रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। जो आपकी नंबर लाइन होती है, ऐसे देखिए ना, हमने माइनस इन्फिनिटी से लेके
इन्फिनिटी तक, और बीच में 0 है, और इधर नंबर्स है और इधर नंबर्स है, ऐसे चलते जाते हैं 1 2 और सो ऑन, ऐसे -1 -2 एंड सो ऑन। तो ये इस लाइन पे आने वाला हर एक नंबर क्या कहलाएगा, हमारा रियल नंबर कहलाएगा। और यहाँ पर जितने भी नंबर्स, ये जितने भी फॉर्म के मैंने नंबर्स लिखे हैं, उन सबको आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे। सही है भाई। तो हो गया आपके ये रियल नंबर्स। तो अब एक्सरसाइज पे आते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रोडक्शन तो हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 1.1 का। ये बोल रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखो, अगर इसका सोल्यूशन देखोगे आप, तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। देखो, ये बोल रहा है क्या जीरो रैशनल नंबर है, तो यस, इसका आंसर तो हो गया यस, रैशनल नंबर है। जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब जीरो क्यों है भाई रैशनल नंबर, क्योंकि मैं जीरो को क्या ले सकता हूँ, 0/1। तो ये क्या फॉर्म हो गई, p/q। p जीरो है, q तो जीरो नहीं है, और रैशनल नंबर के लिए हमने क्या कंडीशन देखी थी कि q जीरो नहीं होना चाहिए, p जीरो चलेगा। तो इसको तो लिख दिया मैंने p/q फॉर्म में। और किसी भी नंबर को अगर p/q फॉर्म में लिख सकते हो तो वो क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। यस वी कैन राइट, yes we can write it in p/q form where p कितना आ रहा है 0 एंड q कितना आ रहा है 1, एंड जो q है वो डज नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो गया हमारा यस। ठीक है, क्वेश्चन हमारा डन हुआ पहला। उसके बाद हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड करना है हमें 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, तो हमें 6 रैशनल नंबर्स चाहिए 3 और 4 के बीच में। तो अब मैं क्या करूँगा, जितने भी मुझे रैशनल नंबर्स चाहिए उससे एक नंबर एक्स्ट्रा से हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। क्या करेंगे हम, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब देखो, कोई भी नंबर है, अगर सपोज करो मेरे पास 100 लिखा हुआ है और इसको मैंने क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई करा और 5 से डिवाइड करा, तो ये नंबर हो गया मेरा 500/5। जब इसको सॉल्व करूंगा तो वापस से क्या आ जाएगा, 100। तो जब हम सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। बिकॉज आपने मल्टीप्लाई करके उसको 5 टाइम्स करा और 5 से डिवाइड करके उसको 1/5 कर दिया, तो वापस से आप वहीं पे आ गए। ठीक है ना, ये इसी टाइप से जैसे एक सीढ़ी आप चढ़े और एक सीढ़ी फिर आप वापस उतर गए, तो आपकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो सेम ही रही, है ना। तो ये वही चीज़ है। तो यही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। बिकॉज मैं सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकता, अगर मैं 3 × 5 कर दूंगा तो 15 बन गया, या अगर मैं 3 × 7 कर दूंगा तो 21 बन गया। तो मैंने 3 को 21 बना दिया, तो गलत हो गया। ये मैं नहीं कर सकता, मैथ्स मेरे को ये इजाज़त नहीं देता, अलाउ नहीं है ये, है ना। लेकिन ये अलाउड है कि 7 से ही मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, तो मैंने क्या लिख लिया इसको, 21/7। ऐसे अगर 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से और डिवाइड करता हूँ 7 से, तो ये कितना हो जाएगा, 28/7। अब ये नंबर्स तो वही थे, लेकिन आपको रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे इसके बीच में। तो ये कितना आया था आपका भाई, 21/7 आया था, ये कितना आया था, 28/7 आया था। अब इनके बीच के नंबर देखो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब आप देखो, ये तो चेंज नहीं हो रहा, आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो अगर आप ऊपर वाली वैल्यू यानी कि न्यूमिनेटर को अगर आप थोड़ा सा बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब ये 21 था, ये 22 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला इससे ग्रेटर होगा। ऐसे ये वाला कितना है, 23 आ रहा है, ये कितना आ रहा है भाई, 24 है, तो ये बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे देखो 28 है, नीचे वाली वैल्यू सेम है। तो फिर सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूमिनेटर। जैसे जैसे न्यूमिनेटर बढ़ाते जाओगे वैल्यू क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये आपको 6 रैशनल नंबर्स मिल गए इन दोनों के बीच में, 3 और 4 के बीच में ये 6 रैशनल नंबर्स है। अब आपको वैसे 7 पूछ लेते तब क्या करते हैं हम, तो कुछ नहीं करना था भाई, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब क्या आ जाता, 24/8। इधर क्या आ जाता, 32/8, और इसके बीच में 7 रैशनल नंबर्स मिल जाता है तुम्हें।
ठीक है, तो लॉजिक क्या निकला, एक एक्स्ट्रा नंबर जितना भी यहाँ पूछा गया है उससे एक एक्स्ट्रा प्लस वन करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। डन। आगे बढ़ते हैं फिर, अब तो चीज़ें क्लियर होती जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं मेरे को, किसके बीच में भाई, 3/5 एंड 4/5 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स निकाल दो। तो भाई बहुत ही सिंपल हो गया, अभी तो सिखा दी थी ट्रिक। 5 निकालने तो क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से ही डिवाइड। तो नंबर क्या है हमारा, यहाँ पर देखो आप, सोल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है 3/5, तो मैंने कर दिया 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, कितना हो गया भाई 18/30। बहुत बढ़िया। यहाँ पर है 4/5, इसको भी यही कर दो 6 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया भाई 18, 24/30। अब नंबर क्या है मेरे पास 18/30, यहाँ पे नंबर क्या है 24/30, इसके बीच के कौन कौन से नंबर होंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। निकल गए 5 रैशनल नंबर हमारे इन दोनों के बीच के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि फॉल्स। ठीक है, तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को और हमें पता लग जाएगा, बिकॉज अब हमें सारा पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा दिया था सारा पहले, है ना, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो भाई बिल्कुल होता है, पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या है, बिल्कुल ट्रू है। अब क्यों है ये ट्रू, बिकॉज इन्होंने बोला कि एवरी नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो अब होल नंबर में क्या हो रहा है, ये जितना जितना सारा ये सेट है ये यहीं पर आ गया। तो क्या ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर है जो होल नंबर नहीं होता, नो। क्या ऐसा कोई भी होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता, जीरो। तो अगर इसी को घुमा के दे देते हैं, इसी स्टेटमेंट को अगर ये बोल देता कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, अगर ये बोल देता तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती, बिकॉज जीरो एक ऐसा नंबर है जो होल नेचुरल नंबर नहीं होता, तब ये फॉल्स थी। लेकिन अब ये ट्रू है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ट्रू। रीजन उसका ये है। सेकंड बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये कह रहा है हर एक इंटीजर होल नंबर होता है। ठीक है, अब इंटीजर के लिए अगर मैं बात करूँ, -5 इज एन इंटीजर, बढ़ गया, -5 होल नंबर है नहीं, तो स्टेटमेंट क्या हुई हमारी, पूरे तरीके से फॉल्स हो गई। ठीक है, अब जब भी आपको किसी स्टेटमेंट को फॉल्स करना होता है तो आपको कोई भी एक वैल्यू दिखा दो ऐसी जो ना सेटिस्फाई करती हो कंडीशन को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बोला गया एक क्लासरूम है, ठीक है, और ये बोला कि क्लासरूम का हर एक स्टूडेंट जो है उसने 90% स्कोर करा है, क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं, आई होप जो भी बच्चे हम हमारी वीडियो देखेंगे 90 से ज़्यादा स्कोर करेंगे, बट अभी हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं, हम चैनल की बात नहीं कर रहे। तो क्लासरूम में ये बोला कि यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स बैठे थे, 1 to लेके 100 ऐसे रोल नंबर है, और सबके क्या है 90+ परसेंटेज है। ठीक है ना, 90+ क्या है परसेंटेज है। तो अगर आपको ये ट्रू प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो आपको हर एक, जब तक आप इस बच्चे के नंबर नहीं देख लेते, ठीक है ना, आप ये नहीं बोल सकते ट्रू है, बिकॉज हो सकता है 99 रोल नंबर तक ये ट्रू हो रहा हो, इसके ना हो, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। लेकिन अगर आपको इसे फॉल्स करना है स्टेटमेंट को, तो आपको अगर ये चौथा बच्चा भी मिल गया या ये पहला बच्चा भी मिल गया, बाई चांस आपने पहले का ही चेक करा और आपने बोला 90 नहीं है, इसके 89% है, ठीक है, अच्छी परसेंटेज है, ये भी बुरी नहीं है, बट ये स्टेटमेंट तो फॉल्स होगी ना, आपने बोला 90+ बोला था, फिर आप चेक ही नहीं कर रहे हैं आपको, चाहे बाकी फिर पीछे वालों के सबके हो 90, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। तो हमेशा देखो, है ना, बुराई बुराई फॉल्स, बुराई आसान है प्रूफ करना, है ना। उसके लिए देखो कितनी मेहनत करी थी, लास्ट तक भी अगर गड़बड़ हो जाती तो ट्रू नहीं होती स्टेटमेंट। लेकिन फॉल्स के लिए नहीं, आपको सारा चेक करना होता, फॉल्स के लिए एक भी दिखा दो, काम आपका डन है, फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। क्या एवरी रैशनल नंबर होल नंबर है, अरे जब इंटीजर ही होल नंबर नहीं आया सारे, तो एवरी रैशनल नंबर तो कहीं से हो जाएगा होल नंबर। माइनस का 3/2 बोल दिया मैंने, रैशनल नंबर है, p/q फॉर्म में, होल नंबर होते ही नहीं नेगेटिव में। तो यहीं पे बात खत्म हो गई, स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स।
ठीक है, तो एक सेट और बना के दिखा देता हूँ सारी वैल्यूज़ का। अभी सब तो समझ आ ही गया। यहाँ पे एक वो बना देता हूँ सारा मैप फाइनल। तो यहाँ पे देखो क्या आएंगे, नेचुरल नंबर्स आएंगे, फिर होल नंबर आएंगे, फिर होल के बाद हमारे आ जाएंगे इंटीजर्स, जिसे हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का एन से। फिर इसके बाद हमारे आएंगे रैशनल नंबर्स, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। फिर इससे भी बड़े हमारा सेट आता है इरेशनल नंबर्स का, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। और फिर इन सब से बड़ा आता है हमारा सेट रियल नंबर्स का, जिसे हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आर से। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से नंबर्स होते हैं। फिर कुछ और नंबर्स भी होते हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम, ये सारे नंबर्स भी हैं। तो इनको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए यही है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपके पास सारे क्वेश्चंस, और हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर का कर लिया है।